बच्चों आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। ओके, ये देखो, ये है 40 का फैक्टर्स जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 40 कौन कौन से टेबल में है या कौन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 40 होगा। ओके, ये याद रखना, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 40 होगा उसको लिखेंगे। तो जैसे ये 41 जा 40 को और 1 को मल्टीप्लाई करने से 40 होगा। ओके, और 1 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 40 होगा। नेक्स्ट 22 जा 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 40 होगा और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 40 होगा। ओके, नेक्स्ट और क्या होगा? 10 4 जा बच्चों 10 टेबल में 40 होता है। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 40 होगा और 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 40 होगा। ओके, और बच्चों क्या होगा? सोचो और क्या हो सकता है? और एक होगा 8 5 जा 40। ओके, और एक हो सकता है 8 5 जा 40। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, या 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 40 होगा। और क्या हो सकता है बच्चों? तो बच्चों और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही होगा। ये सब है 40 का फैक्टर्स। अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 40। क्या क्या होगा बच्चों? इस सबको लिखना है। सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन है? 2 है, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद 4 को लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 10 को लिखेंगे। उसके बाद 20, लास्ट में होगा 40। तो ये सब है 40 के फैक्टर्स। 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40, ये सब है 40 के फैक्टर्स। ओके, तो बच्चों ऐसे करते हैं फैक्टर्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये है 64। तो क्या करना है? हमको 64 का फैक्टर्स लिखना है। ओके, किसका? 64 का फैक्टर्स लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट हम देखेंगे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, या 64 कौन से टेबल में है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो 64 1 जा 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, या 1 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 64 होगा। और 32 2 जा 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, या 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 64 होगा। और क्या होगा बच्चों? 16 4 जा 16 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 64 होता है, या 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करने से 64 होता है। ओके, और क्या होगा? 8 8 जा 8 के टेबल में बच्चों 64 है। 8 8 जा 64, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इतना ही होगा 64 का फैक्टर। ओके, और कुछ नहीं हो सकता, तो इतना ही होगा 64 का फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64। क्या क्या है? सबसे छोटा कौन क्या है बच्चों? 1 है, तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद 2 है, 2 को लिखेंगे। उसके बाद है 4 को लिखेंगे। उसके बाद है 8, उसके बाद है 16, उसके बाद 32 और लास्ट में होगा 64। तो बच्चों 64 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 भी है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। ये सब है 64 का फैक्टर्स। ओके, देखो बच्चों ये है 45। तो अभी हम क्या करेंगे? 45 का फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों कौन से टेबल में 45 है और कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 45 होगा, थोड़ा सोचो। तो देखो जैसे फर्स्ट 45 1 जा 45, हाँ कि नहीं? उसके बाद 9 के टेबल में 45 है। 9 5 जा 45। ओके, 9 के टेबल में 45 है। 9 5 जा 45। और कौन से टेबल में है या कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 45 होगा? 15 3 जा 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 45 होगा बच्चों। 15 के टेबल में भी 45 है। और कुछ हो सकता है क्या?
और नहीं होगा बच्चों, इतना ही होगा 45 का फैक्टर्स। ओके, और नहीं होगा, इतना ही सिर्फ होगा 45 के फैक्टर्स। तो अभी लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 45। क्या क्या है, सबसे छोटा है 1, तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद है 3, इधर 2 नहीं है, 1 के बाद छोटा है 3, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद है 5, उसके बाद छोटा है बच्चों 9। ओके, 5 के बाद छोटा है 9, 9 के बाद है 15, उसके बाद है 45। तो बच्चों देखो ध्यान से, 45 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5, 9, 15, 45। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कशन किए थे कि कौन से बहुत सारे नंबर है जिसका कम फैक्टर होता है। ओके, और ज़्यादा कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका ज़्यादा फैक्टर्स होता है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका कम फैक्टर्स होता है। ओके, एक कुछ नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, और कुछ नंबर का 8, 9, 10 फैक्टर्स होता है। ओके, जैसे ये 45 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 3, 5, 9, 15, 45। इसका देखो 6 फैक्टर है। ओके,